नील अपने कमरे में आया तो देखा मीरा बेड पर बैठी थी। नील ने एक नजर उसे देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। नील आकर मीरा के पास बैठ गया। नील कुछ बोलता उससे पहले ही मीरा ने अपना दुपट्टा हटा दिया। ये देखकर नील ने अपनी नजरें फेर ली। मीरा नील की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? नजरें क्यों फेर ली? अब तो पत्नी हूं तुम्हारी, जो चाहे कर सकते हो, तो करो जो करना है। नील को मीरा की इस बात पर गुस्सा आ रहा था, पर वो इस वक्त मीरा की स्थिति भी समझ रहा था। नील ने मीरा का दुपट्टा बेड पर से उठाया और उसके ऊपर डालते हुए उसे ढक दिया। नील मीरा की ओर देखकर बोला, तुम्हें लगता है वो सब मैंने किया? मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया और वो वीडियो कैसे बनी और किसने चलाई। मुझे तो शिवी कॉफी देने आई थी और कॉफी मेरे ऊपर गिर गई। मैं चेंज कर रहा था तभी तुम आ गई। तुम गिरने वाली थी इसीलिए। नील रुका और फिर बोला, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। नील आगे कुछ कहता उससे पहले मीरा ने उसे गले लगा लिया। नील को फिर एक अलग एहसास महसूस हुआ, पर तभी मीरा रोने लगी। जो आंसू उसने अब तक संभाले थे वो अब बहने लगे थे। मीरा नील के सीने से लगे लगे ही रोते हुए बोली, मेरे कारण सबकी बेइज्जती हुई। पापा, चाचू, माँ, चाची, वीर जी, सबको कितना सुनना पड़ा। मेरी वजह से आज सबको इतना सुनना पड़ा मेरी वजह से। मीरा रोते हुए ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। नील को इस तरह मीरा का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथ खुद मीरा के सर पर चले गए और वो मीरा के सर पर हाथ फेरने लगा। मीरा अब रोते हुए बोली, शिवी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। वो जानती थी तुम यहाँ चेंज कर रहे हो और शरद, वो तो जानता था मुझे। मैं उससे भी दूर रहती थी, फिर भी उसने भी ऐसा कहा। दोस्त तो था वो, तब भी उसने ऐसा। मीरा बहुत ज्यादा रो रही थी। नील उसके सर पर हाथ फेरते हुए ही बोला, प्लीज शांत हो जाओ, जो होना था हो गया। आई नो तुम हर्ट हो, आई एम सॉरी। मीरा को अब एकदम से न जाने क्या हो गया था। वो नील से अलग हो गई। मीरा गुस्से से बोली, बिना मेरी मर्जी जाने कह दिया मैं करूंगा शादी। अरे तुम खुद भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों की शादी? ये अनचाही शादी क्यों? बोलो क्यों? मीरा फिर से रोने लगी थी। नील धीमी आवाज में बोला, उस वक्त कोई रास्ता नहीं था और ये सब मेरे कारण हुआ था। नील मीरा के आंसू पोंछने लगा। मीरा फिर एक बार गुस्से में बोली, वाह, अब तो पत्नी हूं तुम्हारी मिस्टर खन्ना, तो जो चाहे कर सकते हो, है ना? नील ने अपना हाथ हटा लिया। उसे गुस्सा आने लगा था। नील इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, ये क्या जो चाहे कर सकते हो लगा रखा है? मुझे बहुत अच्छे से एक लड़की की इज्जत करना आता है और इतने दिनों में कभी कुछ किया तुम्हारे साथ? कभी छुआ तुम्हें? नहीं ना? तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में? मीरा नील की आंखों में देखकर बोली, तब में और अब में फर्क है। अब पत्नी जो हूं तुम्हारी। नील गुस्से से बोला, हाँ तो पत्नी हूं, जानता हूं, पर उतना घटिया मैं हूं नहीं जितना तुम मुझे समझ रही हो, समझी तुम? और अभी कहा ना तुमने अनचाही शादी? हाँ तो है ये अनचाही शादी जो सिर्फ हालातों के कारण हुई। ये पत्नी पति शादी वो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए। इस कमरे में वही अजनबी रहेंगे हम जो पहले थे। एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर क्रॉस माई लिमिट। हाथ तक नहीं लगाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी। नील खन्ना इतना गिरा हुआ नहीं कि किसी की मर्जी के खिलाफ उससे रिश्ता बनाए। नील इतना बोलकर अब अपने कमरे में ही बने मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा, पर फिर पलटकर बोला, मेरी बस इतनी गलती थी कि बिना तुम्हारी मर्जी जाने शादी के लिए कह दिया। बाकी कोई गलती नहीं है मेरी, और ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। इतना कह नील मीटिंग रूम में चला गया। मीरा बेड पर तकिए से मुंह छुपाकर रोने लगी और रोते रोते बोले, पापा जी ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो बस इतना मांगा था सब ठीक कर दो, पर। इतना बोल मीरा फिर रोने लगी।
नील मीटिंग रूम में सोफे पर लेट गया, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। नील खुद से ही बोला, इतना घटिया समझती है मुझे ये लड़की। ये सब क्या हो गया? क्या करूं मैं? इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? बाबा जी, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? अरे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है ये? कहते हैं जोड़ियां बनाना आपका काम है, ये मेरे साथ क्या हुआ? इधर शांति जी विभा जी के साथ बैठी थी। उनकी आंखें नम थी। शांति जी बोली, क्या हो गया ये सब? विभा जी ने कहा, दीदी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सिम्मी जी और संजीव भाई साहब पहले ही हमारी मीरू से इतना प्यार करते हैं। चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी अच्छे घर में ही गई है। राजेश जी आते हुए बोले, हाँ भाभी, विभा ठीक कह रही है। शांति जी ने कहा, बात तो ठीक है देवर जी, पर आज देखा ना आपने कितनी बेइज्जती हुई सबके सामने मेरी बच्ची की। तभी रितेश जी बोले, शांति तुम जानती हो ना हमारी मीरू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। शांति जी ने कहा, जानती हूं जी, पर इतनी बदनामी कैसे झेलेगी मेरी बच्ची? विभा जी बोली, दीदी हमारी मीरू अकेली नहीं है, हम सब है उसके साथ। राजेश जी ने कहा, बहुत स्ट्रांग है मेरी प्रिंसेस। बुआ जी पीछे से बोली, अरे कब अक्ल आएगी तुम लोगों को? उस कुड़ी ने इतनी बदनामी कर दी परिवार की और फिर भी उसके लिए परेशान हो रहे हो? शांति जी ने कहा, बुआ जी ऐसा नहीं है। युवी एकदम से वहां आते हुए बोला, बड़ी मां आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसे समझना है वो समझे, जिसे नहीं समझना ना समझे। बुआ जी बोली, पुत्र तेनू हो की गया है, तू ऐसे बात करेगा मुझसे? युवी गुस्से से तेज आवाज में बोला, बुआ दादी आप ही मुझे मजबूर करती हैं। आप मीरू के खिलाफ कुछ मत बोला कीजिए। आप कह रही हैं परिवार की बदनामी करा दी उसने। अरे उसे कितना कुछ सुनाया सबने, फिर भी मैं जानता हूं अभी वो इस बात से ज्यादा इस बात से परेशान होगी कि उसके कारण हम सबको सुनना पड़ा। आप प्लीज मीरू के बारे में कुछ भी मत कहिए। अगर आप उसे प्यार नहीं दे सकती तो ये नफरत देने का आपको कोई हक नहीं है। राजेश जी डांटते हुए बोले, युवी ये क्या तरीका है बात करने का? युवी ने कहा, डैड मैंने कुछ गलत नहीं किया। रितेश जी बोले, युवी बदतमीजी मत करो। युवी बोला, सॉरी बड़े पापा, पर जब कोई मीरू के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर युवी गुस्से में वहां से उठकर चला गया। बुआ जी गुस्से में बोली, ये इस कुड़ी का वीर बोल रहा है, मेरा युवी पुत्र नहीं। ना जाने कौन सा जादू किंता है इस कुड़ी ने मेरे पुत्र पिच। और इतना बोलकर बुआ जी भी गुस्से में वहां से चली गई। राजेश जी रितेश जी से बोले, चलिए भैया देखे बुआ जी को, वरना पता नहीं वो माँ बाबू जी की फोटो से बात करते करते हमारे कानों से खून निकाल देंगी। राजेश जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए और रितेश जी उनके साथ चले गए। शांति जी बोली, युवी मीरू से जितना प्यार करता है उतना प्यार करने वाला, उसे समझने वाला, उसकी नादानी, उसका गुस्सा, उसका बचपना समझने वाला जीवन साथी मेरी मीरू को मिले। बस यही सोचा था। शरद तो उसे बिल्कुल नहीं समझा, और नील वो क्या समझेगा उसे? दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। पहले से ही दोनों में बस झगड़े के लिए ही बात हुई है। ऐसे में शादी का पता नहीं क्या होगा। विभा जी बोली, दीदी सब ठीक होगा, माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है, और फिर जोड़ियां बनना तो रब का काम है। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो वो सोफे पर सोया था। इस वक्त 5 बज रहे थे। नील उठा और एक्सरसाइज करने लगा। 2 घंटे बाद वो वापस बैठ गया और कुछ सोचने लगा। फिर कुछ फाइल उठाकर रीड करने लगा। उसे मीरा की बातें याद आ रही थी। नील खुद से ही बोला, 15 दिन बाद विशु की शादी है, तब तक घर से ही काम करता हूं, फिर आगे अब वहीं से काम करना होगा, बिकॉज हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहकर उसे परेशान नहीं करना चाहता और खुद भी उससे कुछ नहीं सुनना चाहता। 8 बज चुके थे। नील उठकर कमरे में आया। मीरा बेड पर सोई हुई थी। नील की नजरें उस पर चली गई। सोते हुए मीरा बहुत ही इनोसेंट लग रही थी।
नील एकटक उसे देखता रह गया। फिर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चला गया। तभी रूम में सिम्मी जी आई। उन्होंने अलमारी में जगह बनाकर कुछ कपड़े रख दिए। फिर वो मीरा को जगाने लगी, पर मीरा उठ नहीं रही थी। तब तक नील भी वॉशरूम से बाहर आ गया। सिम्मी जी बोली, नील, तूने उठाया क्यों नहीं मीरू को? नील बोला, वो मॉम, मैं काम कर रहा था, फिर फ्रेश होने चला गया, तब तक आप आ गए। सिम्मी जी फिर से मीरा को उठाते हुए बोली, मीरू उठ जा बच्चा, मीरू उठ। मीरा अलसाई हुए आंखों को मसलते हुए उठी और बोली, गुड मॉर्निंग वीर जी। नील और सिम्मी जी मीरा को देखने लगे। तभी युवी दरवाजे के पास से बोला, मोटी, आंखें तो खोल। मीरा आंखें खोली तो खुद को नील के कमरे में देखकर उसे कल की बात याद आने लगी। तब तक युवी अंदर आ गया। मीरा बोली, सॉरी आंटी जी। मीरा उठकर खड़ी हुई और युवी को देखी। युवी मीरा को देखकर बोला, मीरू। युवी आगे कुछ कहता उससे पहले मीरा उसके गले लग गई। सिम्मी जी मुस्कुराने लगी और नील दोनों को देख रहा था। मीरा हटते हुए बोली, वीर जी, आप ऑफिस नहीं गए? युवी बोला, ऑफिस ही जा रहा था, पर फिर सोचा तुझसे मिल लूं। अच्छा, अब मैं जाता हूं। और फिर युवी वहां से चला गया। सिम्मी जी ने मीरा को चाय दी। मीरा बोली, थैंक यू आंटी। सिम्मी जी मीरा से बोली, बेटा देख, मैं जानती हूं ये जो हुआ मुश्किल है तेरे लिए, पर तू मेरी बहादुर बच्ची है ना। सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर। तो अब से आंटी जी नहीं, मम्मी जी, ओके? और तू तैयार हो जा, कपड़े रख दिए हैं अलमारी में, जो पहनना हो वही पहनो। मीरा बोली, जी मम्मी जी। आगे सिम्मी जी समझाते हुए बोली, अब तू इस घर की बहू और नील की पत्नी है। 15 दिन बाद विशु की शादी है। पहले तू सिर्फ लड़के की बहन और लड़की की दोस्त थी, पर अब तू विशु की भाभी भी है। तो तेरी दोनों तरफ बराबर की जिम्मेदारी है। तो तैयारियों में मदद करेगी ना? मीरा बोली, ये भी पूछने की बात है आंटी, आई मीन मम्मी जी, जरूर करूंगी। ये सुनकर सिम्मी जी मुस्कुराने लगी। नील अभी भी मीरा को देख रहा था। नील मन में बोला, क्या है ये लड़की, मतलब एक पल कुछ, अगले ही पल एकदम अलग। बाबा जी, इसे समझना नामुमकिन है। पता नहीं कैसी रहेगी ये अनचाही शादी। इधर शरद आज शिवी से मिलने पहुंचा। दोनों एक शांत सी जगह पर थे और यहां इस वक्त कोई नहीं था। शरद मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, हो गया हमारा काम, अब तो खुश हो ना? शिवी शरद को देख रही थी। वो चुप थी और एक टक बस शरद को देख रही थी। शरद दोबारा बोला, अरे बोलो तो, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये थप्पड़ शिवी ने शरद के मुंह पर मारा था। शिवी ने गुस्से से शरद की कॉलर पकड़ ली। इस वक्त उसके चेहरे पर एकदम गुस्से के भाव थे। शिवी गुस्से से बोली, तुमने क्या किया ये? हाँ, क्या कहा था कि ये वीडियो सिर्फ अपने पेरेंट्स को दिखाओगे ताकि वो शादी तोड़ दे, पर ऐसे सबके सामने चला दी। और उस वक्त भी तुम मीरू की इज्जत बचा सकते थे, पर क्या कहा तुमने? हाँ, इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम शरद, कैसे? शरद शिवी की ओर देखकर बोला, अगर मैं नहीं बोलता तो शादी कैसे रुकती, बोलो। शिवी बोली, चुप, एकदम चुप, मुझे नहीं सुनना कुछ। और इतना बोलकर शिवी वहां से चली गई। शरद खुद से बोला, अब क्या करूं मैं शिवी, कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं प्यार करता हूं तुमसे, इसीलिए करना पड़ा। सब गलत किया जानता हूं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए किया, पर तुम ही गुस्सा हो गई। कैसे मनाऊं तुम्हें? फिर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है मेरी हेल्प कौन करेगा, पर उससे बात कुछ वक्त के बाद करनी होगी। और शरद भी कार में बैठकर चला गया। इधर सिम्मी जी नील के कमरे में चली गई। मीरा चाय पीकर अलमारी की तरफ बढ़ी और कपड़े निकालने लगी। नील मीटिंग रूम में चला गया। मीरा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद वो बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई।
कुछ ही देर बाद नील अपने लैपटॉप का चार्जर लेने कमरे में आया। तभी उसकी नजर सामने ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर पर बैठी मीरा पर गई और नील एकटक मीरा को देखने लगा। तो शरद किससे हेल्प लेगा? मीरा की शादी और उसके और नील के रिश्ते का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।